अगर आपके भी घर के छोटे-छोटे बच्चों के दाँत सड़ने लगे हैं, आप भी दाँतों की सड़न, पीलापन, पायरिया जैसी परेशानियों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो आज ये घरेलू और नेचुरल रेमेडी सिर्फ़ आपके लिए है। ये एक ऐसी ज़बरदस्त नुस्ख़ा है जिससे दाँतों से जुड़ी सारी समस्याएँ, चाहे वो पीलापन हो, बदबू हो या मसूड़ों से खून आना, सब कुछ धीरे-धीरे खत्म हो जाएगा। आपके मसल्स में, दाँतों के मसूड़ों में जो दर्द होता है, अनचाहा दर्द जो कभी भी किसी भी टाइम होने लगता है, उन सब परेशानियों से आपको राहत दिलाएगा। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी इस नुस्खे को आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात ये एकदम नेचुरल बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के है। तो चलिए जानते हैं इसे कैसे बनाना है। इसके लिए चाहिए अदरक। जी हाँ, वही अदरक जो हमारी रसोई में हमेशा रहता है। अदरक में पाए जाते हैं ऐसे गुण जो बैक्टीरिया को खत्म करते हैं, मसूड़ों को मजबूत बनाते हैं और सांस की बदबू को दूर करते हैं। आगे की वीडियो में बताएँगे कि इस अदरक का इस्तेमाल कैसे करना है ताकि आपके दाँत फिर से चमक उठें, बिल्कुल मोती जैसे। तो वीडियो को लाइक करें और पूरी जानकारी के लिए अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि मैं छोटी से छोटी जानकारी इस वीडियो में देने वाली हूँ, तो इसलिए आपको पूरा वीडियो देखना है तभी आपको रिज़ल्ट एकदम हूबहू वैसा मिलेगा और आपके दाँतों से जुड़ी सभी समस्याओं का अंत हो जाएगा। मैं हूँ श्वेता, एवरीथिंग होममेड पे आप सभी का स्वागत है। ये लगभग 6 इंच का अदरक का टुकड़ा है। इसके छिलकों को हम छील करके उतार लेंगे और इसे साफ पानी से धुल करके साफ कर लेंगे ताकि इसके ऊपर जो भी डस्ट हो वो उतर जाए। अदरक में एंटीबैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक गुण होते हैं जो दाँतों की सड़न और पायरिया जैसी समस्याओं को रोकते हैं। तो इस अदरक की छोटे-छोटे स्लाइसेस कट कर लेंगे या फिर आप चाहो तो इसका कद्दूकस कर सकते हो। मुझे छोटे-छोटे बाइट्स कट करना ज़्यादा ईज़ी लगता है। तो इसमें मौजूद होता है ना जिंजरॉल, सूजन को ये कम करता है। तो जिनके दाँतों में सड़न की वजह से, कैविटी की वजह से दर्द होता है या फिर आपके मसूड़ों में दर्द होता है ना, तो उन मसूड़ों के दर्द का अंत हो जाएगा। ये रेमेडी इतनी ज़्यादा ख़ास है कि आपको इस रेमेडी को बनाने के बाद डेली आप इसी टूथपेस्ट से अपने दाँतों को साफ़ करेंगे क्योंकि ये बहुत ही फ़ायदेमंद है और इसके इस्तेमाल से ना कि आपके दाँतों का पीलापन, कैविटी, आपके छोटे-छोटे बच्चों के सड़े हुए दाँतों से छुटकारा मिलेगा। आपके दाँत फिर से वही चमकते हुए मोतियों जैसे दाँत हो जाएँगे, बल्कि साथ ही साथ आपके मुँह से जो दुर्गंध आती रहती है ना, उससे भी ये छुटकारा दिलाएगा। अदरक दाँतों में दाग धब्बे जो हो जाते हैं पीले-पीले या फिर काले-काले जिससे लगता है कि आपके दाँत जो हैं वो इतने गंदे हो गए हैं कि आपको मुँह खोल के बात करने में किसी से क्लोज़अप में दिक्कत महसूस होने लगती है। तो आपको ये मदद करता है आपके दाँतों से इन दाग धब्बों को हटाने में क्योंकि इसमें प्राकृतिक चमक लौटाने की ताकत होती है। साँसों की बदबू को दूर करता है क्योंकि इसमें जो एंटीसेप्टिक और मैंने बताया कि जिंजरॉल होता है ना, ये आपके मुँह की दुर्गंध दूर करता है क्योंकि यह मुँह के बैक्टीरिया को खत्म कर देता है। ये जो टूथपेस्ट मैं बनाऊँगी इन इंग्रीडिएंट्स का इस्तेमाल करके, ये आपके दाँतों को, मसूड़ों को, आपके दाँतों के पीलापन, पायरिया या फिर आपके दाँतों की गंदी से गंदी कैविटी को भी हमेशा के लिए खत्म कर देगा। आपके जो दाँत हैं, आपके मसूड़े मजबूत हो जाएँगे जिससे दाँत जो है ढीले नहीं पड़ेंगे। जिनके दाँतों में बहुत ज़्यादा गैप आ गई है, उनके दाँतों में ये बहुत ही अच्छा काम करेगा। अगर आपके दाँत घिसने लगे हैं, उनके दाँतों के लिए भी ये इतना अच्छा काम करेगा। कुल मिला के ये रेमेडी जो है इतनी बेस्ट रेमेडी है कि इसका इस्तेमाल आप करने से खुद को रोक नहीं पाएँगे। पहली बार के इस्तेमाल के बाद आप इस रेमेडी को हमेशा के लिए इस्तेमाल करने के लिए इम्प्रेस हो जाओगे। तो आप चाहते तो यहाँ पे कद्दूकस कर सकते थे। मैंने छोटे-छोटे बाइट्स कट किए हैं, फिर इनको कूट लिया है। कूटने के वजह से अब हम इसका जूस आसानी से निकाल पाएँगे। डायरेक्ट अदरक को दाँतों में कूट करके भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर जूस जो है वो ज़्यादा बढ़िया तरीके से काम करता है क्योंकि अदरक के सारे गुण जो हैं इस जूस में आ गए हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम अदरक जो है वो कच्चे वाले लेंगे जो बहुत ज़्यादा सूख गए हैं, वैसे अदरक का इस्तेमाल नहीं करिएगा। अगर आप चाहें, अगर आपके घर में कभी-कभार ऐसा भी होता है कि सूखे वाले अदरक ही तुरंत मौजूद होते हैं, तो आप हल्का-सा उसमें पानी डाल करके एकदम हल्का-सा पानी डाल करके कूट लीजिएगा। तो फिर वो थोड़े गीले हो जाएँगे तो उसमें से जूस निकालना आसान हो जाएगा। वैसे तो बहुत कच्चे वाले नहीं बट नॉर्मल जो एकदम फ्रेश अदरक होता है, उसका ही इस्तेमाल इस रेमेडी में करना है।
ये अदरक आपके दाँतों को हमेशा के लिए सारी समस्याओं से छुटकारा दिला देगा। आज तक आपने सिर्फ़ चाय में, सब्जियों में इसका प्रयोग किया था। ये अदरक आपके दाँतों के लिए इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद है, आज आपको पता चला होगा और इस रेमेडी को ट्राई करने के बाद तो आप अदरक के दीवाने हो जाओगे। और ये जो जूस है ना, इसमें जो जिंजरोल की मात्रा है, ये एकदम पर्याप्त मात्रा में होती है और जिंजरोल जो है वो दाँतों के लिए तो समझ लीजिए कि रामबाण होता है। इस अदरक के जूस की क्वांटिटी इतनी ही होनी चाहिए, खाने वाले चम्मच से आधा चम्मच से थोड़ा-सा ऊपर। और अब हम इसमें सेंधा नमक मिक्स कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा नमक मिक्स नहीं करना है, एकदम हाफ़ का हाफ़ सेंधा नमक आपको इस्तेमाल करना है, यानी कि 2 चुटकी सेंधा नमक। और इसमें आप सादा नमक भी डाल सकते हो, लेकिन सेंधा नमक ज़्यादा अच्छा काम करेगा क्योंकि इसमें जो है ना, दाँतों को सफ़ेद करने की पावर होती है। नमक में मौजूद नेचुरल क्लीनिंग एजेंट दाँतों की ऊपरी परत से दाग, धब्बे और पीलापन हटाने में मदद करते हैं। मसूड़ों को मजबूत बनाते हैं क्योंकि यह ब्लड सर्कुलेशन को एक्टिवेट कर देते हैं। अब हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं नींबू, एकदम फ्रेश नींबू का इस्तेमाल करना है इसमें। नींबू में मौजूद होता है सिट्रिक एसिड, दाँतों पर जमी गंदगी और पीलेपन को हटाने में ये बहुत तेज़ी से काम करता है। दाँतों को सफ़ेद करता है, लेकिन नींबू की बस 4 से 3 बूंद ही इस्तेमाल करना है इस रेमेडी में, क्योंकि नींबू थोड़ा खट्टा होता है, तो हमारे दाँतों को थोड़ा ये खट्टा कर सकता है। तो डायरेक्ट नींबू का प्रयोग कभी दाँतों में नहीं करना चाहिए, लेकिन इस रेमेडी में मिलने के बाद ये नींबू इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, जिससे आपके दाँत बिल्कुल भी खट्टे नहीं होंगे। ट्रस्ट मी, आपके दाँत 100% समस्याओं से मुक्त हो जाएँगे। ये रेमेडी 100% रियल है और बहुत ही असर करती है। मेरे घर के सभी लोग इस रेमेडी का इस्तेमाल करते हैं और घर में किसी के भी दाँत जो है वो सड़े हुए नहीं हैं। और आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी दादी के दाँत आज भी वैसे के वैसे ही हैं, कोई नकली दाँत लगाने की उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ी, टच वुड, नज़र ना लगे। और यहाँ पर हम इस्तेमाल करने वाले हैं लास्ट इंग्रीडिएंट, ये है लौंग। लौंग यूजेनॉल से भरपूर होता है, तो ये आपके मसूड़ों के दर्द को ना कम करता है, जिससे आपके दाँत जो हैं वो एकदम नेचुरली चमक जाते हैं, बैक्टीरिया मुक्त हो जाते हैं। तो आपके दाँतों में जो सड़न की समस्या थी, पायरिया की समस्या थी, तो लौंग में जो एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होता है ना, इससे मसूड़ों की सूजन, खून आना और पायरिया से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल जाएगा, मतलब ये खत्म हो जाएँगे। क्योंकि इसमें एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं, तो मुँह में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया को मारता है, जिससे दाँत सड़ने नहीं देता है। लौंग की खुशबू मुँह को फ्रेश बनाती है, आपके मुँह से बदबू आने की समस्या भी खत्म हो जाएगी। आप एकदम क्लोज़अप के लिए रेडी हो जाओगे, क्योंकि मुँह से बदबू आना, दुर्गंध आना एक आम समस्या है और ये आने ही लगती है। लेकिन इस टूथपेस्ट का इस्तेमाल करने के बाद आपके दाँतों में जो फ़र्क दिखाई देगा, आप खुद आके कमेंट बॉक्स में मुझसे कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। ये आपके दाँतों से कैविटी या फिर दाँत सड़ने लगे हैं, ऐसी समस्याओं से राहत दिला देगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे कोई भी पेस्ट जो आप इस्तेमाल कर सकते हो। आप कोलगेट, दंत मंजन, जो भी आप इस्तेमाल करते हो, बस इसमें ऐड कर लीजिए। और ये एकदम बन चुका है 100% नेचुरल, आपके दाँतों की समस्या से छुटकारा दिलाने वाला रेमेडी नेचुरल पेस्ट, और ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करेगा। और गाइज़, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, इसे एक बार इस्तेमाल करिए। पहले दिन के ही इस्तेमाल में आपके मसूड़ों में बहुत पुराने से पुराना जो दर्द होगा ना दाँतों का, उसमें आपको राहत मिलता दिखाई देगा। और आप इसे 1 हफ़्ते लगातार यूज़ कर लिए ना, फिर आप खुद आकर के मुझसे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट, फीडबैक शेयर करोगे। ये इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद है और इसका इस्तेमाल आप चाहें तो डेली भी कर सकते हो। अगर डेली आप इसका इस्तेमाल कर रहे हो तो इसमें जो नमक की मात्रा है वो थोड़ी और कम कर लीजिएगा। लेकिन अगर आप वीक में 2 से 3 बार इसका इस्तेमाल करते हैं, तो आप इसको जो है, जितना मैंने क्वांटिटी बताया उतने की ही क्वांटिटी रखिएगा इंग्रेडिएंट की। आप इसे डेली इस्तेमाल करेंगे तो आपके दाँतों में और जल्दी रिकवरी दिखाई देगी। आपके दाँतों का सड़न, गलन, पीलापन, जो गंदे-गंदे दाग लग जाते हैं जिससे लगता है कि आपने कोई नशा-वशा किया है, तो जो दाँतों के कोने होते हैं उनमें जो बैठ जाती है काली गंदगी, उससे आपको तुरंत छुटकारा मिलेगा। और मतलब समझ लीजिए कि आपके छोटे-छोटे बच्चों के दाँत जो सड़ने लगे हैं या फिर सड़ने वाले हैं, उससे छुटकारा मिल जाएगा। तो अभी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, एकदम रेडी हो चुका है। अब कुछ प्रिकॉशंस मैं बता देती हूँ, जैसे कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है, क्योंकि इसका इस्तेमाल करने का तरीका ही अगर आपको नहीं पता होगा तो रिज़ल्ट कैसे मिलेगा। तो इसका जो काम करने का तरीका है, इसे सभी उम्र के लोग लगा सकते हैं, इसे बच्चे
बच्चे, बूढ़े, यंग सभी लोग इस्तेमाल कर सकते हैं अपने दाँतों से जुड़ी समस्या का निदान करने के लिए। इसको आपको ब्रश की सहायता से एकदम हल्के हाथों से ब्रश करनी है, जैसे आप नॉर्मल पेस्ट करते हो वैसे। और ये जो है ना आपके मुँह की गंदगी, दुर्गंध को इतनी जल्दी खत्म करेगा जैसे कि कभी था ही नहीं दाँतों में कोई प्रॉब्लम। और जो दाँत सड़ गए थे उनमें रिकवरी देखने को मिलेगी। सड़े हुए दाँतों को पकड़ करके जो दाँत सड़ने की कगार पर थे, उन दाँतों को भी ये फ्रेश कर देगा। और ये जो है ना मैं हमेशा करती हूँ, आप मेरे दाँत देख सकते हो कितने ज़्यादा क्लीन और व्हाइट हैं। पहले मेरे भी दाँत पीले थे, बहुत ज़्यादा पीले तो नहीं थे, लेकिन हल्के पीले हो गए थे और मुझे लगता है सभी नॉर्मल लोगों के दाँत हल्के पीले होते हैं। अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे थे, सोच रहे थे ना कि डॉक्टर के पास जा कर के अपने दाँतों को थोड़ा-सा सफ़ेद करवा लेते हैं, तो अब आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये पेस्ट ही आपके दाँतों को नेचुरली मोती जैसा व्हाइट कर देगा। और अगर आप फिंगर की सहायता से, जिनके दाँत बहुत ज़्यादा सड़ गए हैं, तो आप फिंगर की सहायता से इसका इस्तेमाल करिएगा। बिल्कुल हल्के हाथों से इसका इस्तेमाल करना है, बहुत रगड़ना नहीं है, क्योंकि पेस्ट में जो इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल हुआ है ना, वो बिना रगड़े भी बस दाँतों पे पहुँचते ही काम करने लगता है। तो इसे इस्तेमाल करिएगा, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि ये रेमेडी ना सभी के घरों में मौजूद होनी चाहिए, क्योंकि सभी के घरों में ना दांतों से जुड़ी समस्या दिख रही है। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।